बैक एवरीवन। तो अभी इस लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, हम स्वे टाइप फ्रेम्स के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन लेंगे। तो ये अभी मैंने जैसे नाम लिखा हुआ है स्वे टाइप फ्रेम्स। स्वे टाइप फ्रेम्स क्या होता है, ठीक है, और हम ये क्यों यूज करते हैं, ये हमको पता होना चाहिए। तो ये आपकी जो स्वे स्वे का मतलब आप जान लो। स्वे मतलब होता है आपका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये होता है आपका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ठीक। ये राइट वर्ड भी हो सकता है या फिर आपका लेफ्ट वर्ड भी हो जाएगा, ठीक। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी जॉइंट, ये आपका कहलाता है स्वे, ठीक है। अच्छा, हमको स्वे के मालूम के बारे में हमको पता चल गया। अच्छा, ठीक है, ये मैंने बोल दिया कि हाँ राइट वर्ड है एंड लेफ्ट वर्ड डिस्प्लेसमेंट अगर होता है किसी भी जॉइंट में तो हम उसको स्वे बोल देंगे। अच्छा, ठीक है, स्वे बोल दिया हमने। अब बताओ प्रैक्टिकली आप ये कब देखोगे, राइट वर्ड एंड लेफ्ट वर्ड आपका डिस्प्लेसमेंट कब हो रहा होगा। तो प्रैक्टिकली जो स्वे है आप देखते हो अर्थक्वेक एनालिसिस में। डिटेल में आप अगर अर्थक्वेक एनालिसिस करते हो तो आप एमटेक में करोगे, पूरा का पूरा एक टॉपिक है आपका अर्थक्वेक एनालिसिस का। तो ये आप इस तरह से अर्थक्वेक एनालिसिस में स्वे टाइप फ्रेम्स का एनालिसिस करते हो, ठीक है। तो उसकी जो बेसिक थोड़ी बहुत नॉलेज हमको होनी चाहिए वो आज हम देख लेंगे, ठीक। तो मैंने बोला अब अर्थक्वेक में ही तो आपका कोई भी स्ट्रक्चर है लेफ्ट राइट मूव करता है अर्थक्वेक में, तभी तो उसमें क्रैक्स आते हैं। तो ये आपका बताता है स्वे टाइप फ्रेम्स के एनालिसिस में हम उसको कवर कर लेते हैं। तो मैं अगर सबसे पहला अगर मैं टाइप देखूं तो मैं लिखूंगी व्हेन फ्रेम एंड लोडिंग आपके दोनों क्या हो, सिमेट्रिक हो, बोथ आर सिमेट्रिक, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, देन नो स्वे अगर मैंने बोला कि पहला आपका ये कैसे कब नो स्वे होगा, मतलब कोई भी स्वे नहीं होगा जब आपके फ्रेम और लोडिंग दोनों सिमेट्रिक हो, ठीक है। लोडिंग भी सिमेट्रिक लग रही हो, फ्रेम भी प्रॉपरली पूरा सिमेट्रिक हो। तो अगर मैं एक एग्जांपल बताऊं तो मैं इस तरह का हमारे पास कोई फ्रेम है, ठीक। मैंने क्या किया, एंड्स किए हैं फिक्स्ड, एंड्स है फिक्स्ड, और लोडिंग है इस तरह से लोडिंग लगी हुई है यूडीएल कोई, इसका भी क्रॉस सेक्शन प्रॉपर्टी आई आई एंड आई, तीनों का आई, लेंथ इसकी एल, इसकी भी लेंथ है आपकी एल। अच्छा, तो इस टाइप का अगर आपको फ्रेम दिख रहा है तो आप क्या देखोगे, फिक्स्ड एंड है, दोनों तरफ सिमेट्रिक है, ठीक। यूडीएल लग रहा है, बीम पे लग रहा है, तो लोडिंग भी सिमेट्रिक है, आपका क्रॉस सेक्शन ये प्रॉपर्टीज भी सेम है, ठीक, लेंथ भी दोनों तरफ सेम है। तो ये आपका फ्रेम जो है इसमें कोई स्वे अकर नहीं होगा, तो इसको हम बोल सकते हैं नो स्वे, ठीक है। तो ये हो गई आपकी पहली कंडीशन। सेकंड अगर मैं देखूं, सेकंड बी अगर मैं ले लूं तो मैं बोलूंगी कि अगर आपका फ्रेम सिमेट्रिक हो इन टर्म्स ऑफ योर डायमेंशन, ठीक है, बट लोडिंग जो है वो क्या आ जाए, हॉरिजॉन्टल आ जाए, ठीक। तो स्वे आपका होता है इन डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स। मतलब अगर मैं इसको लिखूं तो मैं लिखूंगी इफ द फ्रेम इज सिमेट्रिक, ठीक है, द फ्रेम इज सिमेट्रिक इन द टर्म्स ऑफ डायमेंशंस या फिर स्टिफनेस, बट क्या हो, लोडिंग हो वहां पे, लोडिंग इज हॉरिजॉन्टल,
अच्छा, हॉरिजॉन्टल हो तब क्या होगा आपका? देन स्वे अकर होगा। स्वे अकर इन द डायरेक्शन ऑफ योर हॉरिजॉन्टल लोड। क्या बोल रही हूँ मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ। तो मैं ये बोल रही हूँ कि अगर मान लो आपका फ्रेम सिमेट्रिक है, फ्रेम इज सिमेट्रिक, फिक्स्ड एंड फिक्स्ड एंड फ्रेम सिमेट्रिक हो गया। यहाँ पे इसकी भी क्रॉस सेक्शन आई, ठीक। ये लेंथ एल। अब मैंने बोला कि मैंने एक लोड लगा दिया यहाँ पे इस पॉइंट पे पी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो इसमें स्वे कहाँ आएगा? ये पूरा फ्रेम जो है राइटवर्ड स्वे हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख सकती हूँ कि यहाँ पे आपका राइटवर्ड स्वे अकर होता है, ठीक। तो इस तरह से आप ये लिख सकते हो। अच्छा, ये हो गया आपका केस बी। अब मैं अगर थर्ड चीज देखूं, नेक्स्ट केस देखते हैं कि कब आपका किस तरह से स्वे आएगा। नेक्स्ट केस में मैंने ले लिया सी। मैंने बोला कि आपका फ्रेम सिमेट्रिक ना हो इन टर्म्स ऑफ स्टिफनेस। तो मैं बोल रही हूँ व्हेन द फ्रेम इज नॉट सिमेट्रिक इन टर्म्स ऑफ स्टिफनेस। अच्छा, तो क्या मतलब इससे मतलब ये है कि कुछ इस तरह से फ्रेम है और स्टिफनेस के टर्म्स में सिमेट्रिक नहीं है। मान लो यहाँ मैंने हिंज लगा दिया, इसको मैंने फिक्स बोल दिया। यूडीएल से सिमेट्रिक है, देखो मतलब लोडिंग सिमेट्रिक है, बाकी सब चीज सही है। ये एल है, ठीक है, ये आई है, ये भी आई है, ये भी एल है। बट जस्ट बिकॉज यहाँ हिंज हो गया तो ये इसकी स्टिफनेस कम हो जाएगी, मूव कर सकता है। ये फिक्स्ड है तो इसकी स्टिफनेस ज्यादा होगी। तो मैं क्या देखूंगी, क्योंकि यहाँ पे स्टिफनेस कम है तो यहाँ पे क्या आएगा? लेफ्टवर्ड स्वे आएगा। लेफ्टवर्ड स्वे आया। मैं यहाँ ये भी लिख सकती हूँ कि आपका स्वे जो भी वीकर कॉलम होगा वहां पे आएगा, ठीक है। ये कॉलम वीक है क्योंकि यहाँ हिंज है। तो आप क्या बोल सकते हो? द स्वे विल अकर द स्वे विल अकर टुवर्ड्स द वीकर कॉलम, ठीक है। वीकर कॉलम जिसके लिए क्या हो, आपका स्टिफनेस लेस हो, फॉर विच स्टिफनेस इज लेस, ठीक। तो ये मैंने बोल दिया कि हाँ, थर्ड केस ये है कि फ्रेम आपका स्टिफनेस की वजह से सिमेट्रिक ना हो। नेक्स्ट अगर मैं देखूं, अब मैं बोल रही हूँ कि आपका नेक्स्ट केस में कि आपका फ्रेम पूरा सिमेट्रिक है, डायमेंशंस के टर्म्स में, स्टिफनेस के टर्म्स में फ्रेम सिमेट्रिक है, बट आपकी लोडिंग सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा, लोडिंग सिमेट्रिक का क्या मतलब है? मैं लिख दूं, चले मैं लिखूं, व्हेन द फ्रेम इज सिमेट्रिक इन द टर्म्स ऑफ डायमेंशंस एंड स्टिफनेस, but loading is not symmetric. That means फ्रेम कुछ इस तरह से सिमेट्रिक दिया हुआ है, फिक्स्ड है एंड बहुत बढ़िया फिक्स्ड है। मैंने क्या बोला? इसकी स्टिफनेस आई, ये मैंने क्रॉस सेक्शन प्रॉपर्टी आई दे दी। एंड मैंने अब लोड लगा के, लोडिंग इज नॉट सिमेट्रिक का मतलब सेंटर में ना लगा के मैंने कॉन्सेंट्रेटेड लोड एक कॉलम की तरफ ज्यादा
पास में लगा दिया। तो मैंने अगर नाम दिया ए बी सी एंड डी, ठीक है, यहाँ सेंटर था ई पे, बट लोड लग गया ई और सी के बीच में, ठीक है। तो इसमें स्वे कहाँ होगा? इसमें स्वे आपका होगा लेफ्टवर्ड स्वे। लेफ्टवर्ड कैसे होगा? देखो, लेफ्टवर्ड स्वे कैसे होगा? तो अगर मैं ये देखूं, मान लो ये ई से मैंने ले लिया, ये है, एक्चुअली में फ्रेम कुछ इस तरह से है ना? लोडिंग आपकी थी यहाँ पे कहीं। अब क्या होगा, ये आपका फ्रेम इस तरह से था, लोडिंग इस तरह से थी, तो लोडिंग की वजह से क्या होगा, ये आपका कुछ इस तरह से जाएगा। तो ये क्या हुआ, मतलब लोड लगा, लोड की वजह से ये जॉइंट इधर खिसकेगा, जॉइंट इधर खिसका और ये नीचे की तरफ हो जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस डाउनवर्ड लोडिंग बीम डाउन जाएगी और जॉइंट लेफ्ट। तो ये हो गया आपका लेफ्टवर्ड स्वे इन दिस बीम, ठीक है, इस तरह से लेफ्टवर्ड स्वे आ जाएगा। अब मैं अगर नेक्स्ट केस देखूं कि आपका ज्योमेट्री ऑफ फ्रेम आपका सिमेट्रिक ना हो, तो मैं लिख दूं कि व्हेन दी ज्योमेट्री ऑफ फ्रेम इज नॉट सिमेट्रिक। क्या मतलब ज्योमेट्री से? तो देखो, फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, कुछ इस तरह से आपकी मेरा फ्रेम है, ठीक है, ये फिक्स्ड है, ये एंड भी फिक्स्ड है। मान लो मैंने नाम दिया ए बी सी एंड डी, एंड मैंने बी सी पे यूडीएल लगा दिया, ठीक है। अब मैं क्या बोलूं, सिमेट्रिक तो नहीं है, खैर सिमेट्रिक क्यों नहीं है? अब देखो, अगर मैं सेंटर ले लूं इस पूरे स्ट्रक्चर का, तो इसके मिरर इमेज नहीं बन रही ना, ये देखो, ये ऊपर बन रहा है, ये नीचे। दिस इज नॉट सिमेट्रिक अबाउट दिस, ठीक, मतलब सेंटर मान लो ई के सिमेट्रिक नहीं है। अब मैं यहाँ क्या बोलूंगी, इसमें स्वे अकर होगा राइटवर्ड। अब आप बोलोगे मैम राइटवर्ड स्वे कैसे अकर हो रहा है, ये भी आप समझा दो। ठीक है, देखो कोई दिक्कत नहीं, राइटवर्ड स्वे मतलब कि इस डायरेक्शन में, ठीक है। कैसे कैसे राइटवर्ड? ये देखो, जैसे कि ये आपका नाम, ठीक, ई से ठीक, और एक ये है ना, मैंने क्या बोला था, ये ए बी ई एंड ये ई सी एंड ये हो गया आपका डी, ठीक, करेक्ट है। यूडीएल लगा हुआ था यहाँ पे भी यूडीएल लगा हुआ था। अच्छा, अब देखो यूडीएल लगा हुआ है तो ये क्या करेगा, बीम को डाउनवर्ड करेगा, बीम डाउनवर्ड आएगी और इसकी वजह से क्या होगा, ये कुछ लोड जो है कुछ इधर खिसक जाएगा, एंड ये पॉइंट आपका कहीं ऐसे ई डैश हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। अच्छा, अब ये देखो, यहाँ पे भी ये लोडिंग जो है डाउनवर्ड है, ये क्या करेगा, बीम को डाउनवर्ड करेगा। हाँ, बीम डाउनवर्ड होगी, अगर बीम डाउन हो रही है तो यहाँ से आपका स्वे आ रहा है, बीम डाउन हो रही है, तो डाउन होने के चक्कर में बीम, ये आपका कॉलम कैसे जाएगा, कॉलम कुछ इस तरह से जाएगा। तो मैं बोलूँ ई डैश सी डैश, तो अगर मैं देखूँ, इमेजिन करो इसी तरह से कुछ आएगा, तो ये हो गया आपका राइटवर्ड, यहाँ पे भी आपका राइटवर्ड मूव कर रहा है। तो इस तरह से आप बोल सकते हो कि आपका जो है राइटवर्ड स्वे आएगा इन दिस काइंड ऑफ ज्योमेट्री ऑफ फ्रेम, ठीक। तो ये आपकी बात हुई स्वे टाइप फ्रेम्स की। थैंक्स एवरीवन।